आपने क्यों तीजा किया, क्यों दसवां किया, क्यों 20वां किया, क्यों 40वां किया? मकसद क्या? मकसद ये है कि जो दुनिया से जा चुका उसकी बख्शिश हो जाए। लेकिन ये तीजा 40वां मुस्तहब है। क़यामत के दिन अगर पहला सवाल तुझसे होगा तो नमाज का सवाल होगा कि तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। क़यामत के दिन तुझसे सवाल होगा रोजे का, तुझसे सवाल होगा ज़कात का। परवरदिगार आलम ने तुझे पैदा किस लिए किया? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हमारी तख्लीक का मकसद ये कि हम रब की इबादत करें। वो परवरदिगार आलम जो हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है। इंसान को चाहिए हम वक्त अपने खालिक को याद रखे कि मेरा पैदा करने वाला भी कोई है। तेरे जिस्म के अंदर ताकत दी, तुझे 2 हाथ अता फरमाए, 2 पैर अता फरमाए, 2 आंखें अता फरमाए। रब का शुक्र कर। तुझे लंगड़ा बना देता तो एक जगह पड़ा रहता। अगर लूला बना देता तो तेरी जिंदगी दूभर हो जाती। अंधा बना देता तो दीवारों की ठोकरें खाता। अगर गूंगा बना देता तो बोल नहीं सकता। अगर बहिरा बना देता तो तू सुन नहीं सकता। रब का शुक्र अदा कर। तेरी आंखें सलामत है, तेरे पैर सलामत है, तेरे हाथ सलामत है, तेरे कान सलामत है, तेरा जिस्म सलामत है। रब का शुक्र अदा कर। मौला तूने मेरे पैर सही बनाए, मेरे हाथ सही बनाए, मेरी आंखें सही बनाई, कान सही अता किए, बोलने वाली जबान अता फरमाई। मौला तेरा लाख लाख एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा कर। और अज़ाने फजर हो तो आंखें खोल दे और मस्जिद में जाके जमात से नमाज अदा कर ले। अभी तो वक्त है तो उठ सकता है। आज़ान क्या बात तेरे कानों में आती है, तेरे अंदर ये ताकत है तो उठ सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुझे उठाएंगे तो उठेगा नहीं। घर वाले उठाएंगे उठेगा नहीं, बेटे उठाएंगे उठेगा नहीं, सब उठाएंगे लेकिन तू चारपाई से उठ नहीं सकता। अभी तेरे अंदर चलने की ताकत, तेरे अंदर उठने की ताकत, तेरे अंदर नमाज पढ़ने की ताकत, अभी अपनी जिंदगी को गनीमत समझ। तीजा 40वां से सवाब पहुंचता है, असल नमाज है। तीजा 40वां मुस्तहब है और हम तीजा 40वां करते हैं। खाना किसको खिलाते हैं? वो भी हट्टा कट्टा मजबूत है ना। गरीब तो है नहीं, गरीब है नहीं। खाना खिलाते हो रिश्तेदारों को, जो मालदार उनको खाना खिलाते हो, क्या सवाब मिलेगा? गरीब उसको कहते हैं, मिस्कीन उसको बोलते हैं। सुबह का खाना हो तो शाम का ना हो, शाम का हो तो सुबह का ना हो। लेकिन हाँ, हम लोग तीजा 40वां करते हैं, हमारे मरहूमिन को सवाब पहुंचता है। हमारे पास दलीलें हैं। कुछ लोग इनकार करते हैं कि तीजा 40वां से कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारे मरहूमिन को फायदा पहुंचता है। और हम सुन्नी हजरात कोई बात बोलते तो बगैर दलील के नहीं। हदीस के अंदर आया, एक साहबी रसूल हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन उबादा की माँ का इंतकाल हो गया। नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ अपनी माँ के नाम से कुछ सदका कर दूँ, खैरात कर दूँ। मेरे आका ने फरमाया, ऐसा मदीना के अंदर पानी की कमी है, तुम अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दो।
हजरत साद ने कुआं खुदवाया। जब कुआं तैयार हो गया, नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह, कुआं तैयार हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसी कुआं के पास गए, कुएं के पास खड़े होकर फरमाया, हाज़िही ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। उस कुएं का पानी पी रहे थे मदीना के रहने वाले, जो बाहर से काफिले आते थे वो पानी पीते थे, सवाब पहुंचता था हजरत साद की माँ को। इसी तरह खाना तो हम गुरबा मसाकीन को खिला देते हैं, लेकिन सवाब हमारे मरहुमीन को पहुंचता है। बेशक। इस हदीस से ये भी मालूम चल गया कि हम खाना सामने रखते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि नबी करीम कुआं के पास गए, फरमाया हाज़िही ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। इसी तरह हम कहते हैं ये माँ हज़र मौला, इसका सवाब फला को पहुंचा। माँ कुआं सामने मौजूद है, यहाँ खाना सामने मौजूद है। और कुछ लोग कहते हैं खाना सामने रखना जरूरी थोड़ी है, तो मैं तो कहता हूं तुम सामने ना रखो, पीछे रख लिया करो। अब हम तीजा चालीसमा करते हैं क्योंकि हमारे मरहुमीन को सवाब पहुंचता है, और जो लोग मना करते हैं वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि उनके मुर्दों को नहीं पहुंचता है। हमारे मरहुमीन को पहुंचता, उनके मुर्दों को नहीं पहुंचता है। क्यों? सवाब पहुंचता किसको है? हदीस के अंदर आया है, एक इंसान जिसका नाम था आस बिन वाइल, ये मुनाफिक था। मुनाफिक नबी का कलमा पढ़ लिया लेकिन मुनाफिक था। जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, ना कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, ना पुलसरात है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है। लेकिन जब इसके मरने का वक्त करीब आया तो इसने चुप्पी थाम ली। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था हिशाम, एक का नाम था अमर। दोनों बेटे आते हैं, कहते बाप तू खामोश क्यों है, वजह क्या है? आस बिन वाइल ने कहा है, बच्चों मैं जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, कब्र में ना मुनकर नकीर आएंगे, ना क़यामत का दिन होगा, ना पुलसरात है, ना जन्नत होगी, ना दोज़ख होगी। लेकिन आए बच्चों, मेरे मरने का वक्त करीब आ गया, अगर ये सब कुछ निकल आया तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा। तो बच्चों ने कहा फिर क्या करूं? आस बिन वाइल ने कहा मेरे मरने के बाद 50 गुलाम आजाद कर देना। हिशाम ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए, लेकिन अमर ने आजाद ना किए। अमर नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरे बाप के बारे में आपको मालूम है मुनाफिक था, मेरे बाप ने मरने के बाद वसीयत की थी मेरे मरने के बाद 50 गुलाम आज़ाद कर देना। या रसूल अल्लाह मेरे भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए, मैंने आज़ाद नहीं किए। या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आज़ाद करूँगा, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं आजाद नहीं करूंगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐ अमर बिना सुनो, इन काना मुस्लिमन फातक तुमन हो और सदक तुमन हो और हजज तुमन हो बलगहु दालिक। ऐ अमर अगर तुम्हारा बाप मुसलमान मरता तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, उसकी तरफ से सदका करते, उसकी तरफ से हज करते तो जरूर उसको पहुंच जाता, लेकिन तेरा बाप मुसलमान नहीं मरा है, लिहाजा पहुंचने वाला नहीं है। मसला साफ हो गया, हमारे मरहुमीन मुसलमान है ना, और मुसलमानों को पहुंचता है, उनके मुर्दे मुसलमान नहीं है तभी नहीं पहुंचता है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अमर
अगर तेरा बाप मुसलमान होता, खैरात करता, सदका करता, गुलाम आजाद करता तो पहुंच जाता, लेकिन तेरा बाप मुसलमान नहीं मरा है। बेशक। आज हर इंसान सोचता है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छा है कौन? जिसको दुनिया के लोग अच्छा कहें, और जिसको दुनिया के लोग अच्छा कहें समझ लो वो जन्नती है। जन्नत, इंसान अगर जन्नती है तो उसका पता दुनिया ही में चल जाता है। अगर लोग तारीफ करे फला इंसान अच्छा है तो वो जन्नती, और लोग अगर उसको अच्छा ना कहें, बुरा कहें तो समझ लो वो जहन्नमी। हदीस के अंदर आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ये बहुत अच्छा इंसान था। मेरे आका ने फरमाया वजवत वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा जनाजा गुजरा। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह बहुत बुरा इंसान था। मेरे आका ने फरमाया वजवत वाजिब हो गई। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। पहला जनाजा गुजरा, मैंने कहा बहुत अच्छा इंसान था, आपने फरमाया वजवत वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, मैंने कहा बहुत बुरा इंसान था, आपने फरमाया वजवत वाजिब हो गई। या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जिसको तुमने अच्छा बताया वाकई वो अच्छा है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसको तुमने बुरा बताया वाकई वो बुरा है, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। क्योंकि दुनिया के लोग एक दूसरे के गवाह हैं। जिसको दुनिया के लोग ने अच्छा वाकई वो अच्छा है। लिहाजा ऐ दुनिया वालों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने माहौल का हिस्सा बनाओ। जब तेरी रूह कब से उनथरी से बर्बाद हो, जब तेरा जनाजा उठे तो तेरे गांव वाले बोले बहुत अच्छा इंसान था, तेरे मोहल्ला वाले बोले बहुत अच्छा इंसान था, तेरे रिश्तेदार बोले बहुत अच्छा इंसान था, तेरे चाहने वाले बोले बहुत अच्छा इंसान था। अगर तेरे मरने के बाद तेरी बस्ती से आवाज बुलंद हुई बहुत अच्छा है, रिश्तेदारों की आवाज बुलंद हुई बहुत अच्छा था, अगर चाहने वालों की आवाज बुलंद हुई बहुत अच्छा था, लोगों की आवाज बुलंद हुई बहुत अच्छा था, तो समझ ले तू जन्नती है। और तेरे मरने के बाद अगर आवाज बुलंद हुई, मोहल्ला वाले बोले बहुत बुरा इंसान था, गांव वाले बोले बहुत बुरा इंसान था, रिश्तेदार बोले बहुत बुरा इंसान था, तो समझ लो तेरे लिए जहन्नम वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पीरे तरीकत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में तो हर इंसान ये सोचता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छा वो है जिसको दूसरे लोग अच्छा कहें। आज के प्रोग्राम में हम शरीक हुए हैं, 40वां के मौका पे मुनक्किद हुआ है। आज अगर जनाब फरीद मरहूम का 40वां है, कल 40वां आपका भी होगा, हमारा भी होगा, तो 40वां से पहले हमको चाहिए हम अपनी तैयारी कर लें। आज शादी ब्याह हो तो तरह तरह की रस्में, 5 दिन ला के पहले रख देगा सामने दरवाजे पर डीजे, जवान बेटा भी डांस करेगा, बाप भी घर में मौजूद है, माँ भी घर में मौजूद है, जवान बहनें भी मौजूद है, बेटा दरवाजे पे डांस कर रहा है, और ऐसी ऐसी सीटी ऐसे ऐसे गाने डांस वाले लगा रहा है। शर्म आना चाहिए। उन माँ बाप के आंखों का पानी मर चुका है कि बाप भी घर में मौजूद है, माँ भी घर में मौजूद है, और जवान बेटी भी घर में मौजूद है, और जवान बेटे ने शादी ब्याह के मौका पे ला के दरबार
दरवाजे पर डीजे रखा और उसमें ऐसा गाना लगाया कि सुनने वालों को हया जाती है, लेकिन उस नौजवान को शर्म नहीं आती है जो अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप के सामने गंदे गाने अपने दरवाजे पे लगा कर बजाता है। और अगर उलमा मना करें तो क्या कहते हैं, अगर बाजा ना बजे तो मालूम होता है कि शादी नहीं है, ये मैयत हो। शादी साल में एक, शादी जिंदगी में एक मर्तबा होती है, एक मर्तबा होती है जिंदगी में शादी, खुशी मना ले, यही खुशी थी। शरीयत मुस्तफा का कानून तोड़ करके खुशी मना रहा है। तो मरना भी तो एक मर्तबा है ना, तो मरने के ऊपर भी डीजे का इंतजाम कर लिया कर, एक ही बार तो मरना है। अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढाल लो और याद करो एक दिन मरना है। शादी भी अगर हम करते हैं तो इतनी लालच हमारे अंदर भर चुकी है, क्या कहेंगे, फला जगह जो है शादी कर रहे थे तो वहां पे हमारे लड़के को मोटरसाइकिल मिल रही थी, फला जगह लगी थी वहां बुलेट मिल रही थी। मतलब क्या है कि बुलेट तो फला जगह मिल रही थी, अब 4 व्हीलर मिल जाए। जितना मालदार है उतना ही बड़ा लालची है, क्योंकि गरीब है वो तो गरीबों में शादियां कर लेता है, और अमीर अपनी बराबरी तलाश करता है, कहता हमारे बराबर का होना चाहिए। क्या बराबरी तू देखना चाहता है? दौलत में बराबरी देखना चाहता है तो बराबरी नहीं देखना चाहता है, बल्कि तू इतना बड़ा लालची है तो दौलत देखना चाहता है। और फिर सोचता है कि हम कामयाब हो जाएं, हमको चाहिए हम शादी की दी गई दौलत देख कर ना करें, किसी का मकान देख कर ना करें, बल्कि हम शादी करें तो ये देख लें कि लड़की का माहौल कैसा है, लड़की दीनदार है या दीनदार नहीं है, उसके घर में पर्दा है या पर्दा नहीं है, ये देख लें। दमिश्क के गवर्नर हजरत नजमुद्दीन, वक्त का गवर्नर है नजमुद्दीन, आप शादी नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बड़े भाई कहते हैं भाईजान शादी कर लो। नजमुद्दीन क्या फरमाते हैं, मैं शादी तो कर लूंगा लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में पहुंचा दे, और उसकी नस्ल से जब बच्चा पैदा हो तो बैतुल मुकद्दस को वो फतह कर ले। उस बाद बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जा में या ईसाइयों के कब्जा में था। आपने शादी नहीं की। एक दिन दमिश्क की जामा मस्जिद में नजमुद्दीन भी मौजूद है, वक्त का खलीफा भी मौजूद है। एक लड़की आती है और कहती इमाम साहब मेरी शादी करा दो। इमाम साहब ने कहा मैंने तो तेरी शादी के लिए कहा था, तूने मना कर दिया। लड़की बोलती है मैं चाहता हूँ मेरी ऐसे नौजवान से शादी हो जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में पहुँचा दे, और उससे मेरा ऐसा बच्चा हो पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह कर ले। जब लड़की ने कहा तो वहां पे नजमुद्दीन जो वक्त के गवर्नर है वो भी मौजूद थे। उनके कानों से आवाज टकराई तो उन्होंने कहा मैं शादी करूंगा, जैसा मैं चाहता तो वैसी लड़की मिल गई। दोनों हजरात की शादी हो जाती है। इधर नजमुद्दीन वक्त का हाकिम है, गवर्नर है, उधर लड़की गरीब है लेकिन उनके हालात अच्छे थे। दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों की अर्धवादी जिंदगी से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, जो वक्त का हाकिम होता है और बैतुल मुकद्दस को फतह कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद हमको चाहिए हम अपने हालात को दुरुस्त करें। और आज
फरीद मरहूम की बख्शिश के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे दरमियान आले नबी औलाद अली मौजूद है। और जिस महफिल में आले नबी औलाद अली नबी का नबाता चला जाए और मग़फ़िरत की दुआ कर दे तो उसके लिए तो जन्नत है। जन्नत है किसकी? जन्नत हजरत के नाना की है ना। और जब नवासा दुआ फरमाए और सिफारिश करे फिर नाना कबूल ना करे तो ये आज मरहूम की बख्शिश का बहुत अच्छा जरिया है और खुशनसीब है मरहूम के साहबजादे जिन्होंने अपने वालिद मरहूम के 40वां के मौका पर हुसैन मिल्लत को बुलाया और हुसैन मिल्लत को बुलाकर अपने बाप की बख्शिश की दुआएं कराएंगे। और जब हजरत दुआ करेंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम दुआ को कबूल फरमाएगा। और हजरत की बुशार है। अभी प्रोग्राम इधर हो रहा था, हजरत इधर आए तो सारा मजमा इधर, और जब वहाँ गए तो मालूम चला लोग वहाँ। वजह क्या है, क्या खुसूसियत है हजरत में? हजरत आले नबी औलाद नबी की शान ये थी कि सहाबा खुशबू से पहचान लेते कि नबी कहाँ है, कि खुशबू से जान लेते थे असहाबे बासफा। खुशबू से जान लेते थे असहाबे बासफा। सरकार का कयाम कहाँ किसी के घर में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू से जान लेते थे। यहाँ हजरत को लोग पूछ पूछ के पहुँच जाते हैं। मौलाना शुएब साहब ने सोचा इसी जगह हजरत को बैठाएंगे जहाँ कोई ना पहुँचे, लेकिन हजरत जहाँ पहुँच जाए, जहाँ समा हो परवाना ना हो। अरे चराग जहाँ पे होगा परवाना तो वहाँ पहुँच ही जाएगा। हजरत समा है और हम परवाना है, परवाना। और जब समा जलेगी तो परवाना तो आके उस पर निछावर हो ही जाएगा। तो आज हम सब खुश नसीब हैं कि हजरत की हम जियारत कर रहे हैं, हजरत के दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। और खुश नसीब वो इंसान है जो हजरत के हाथ पर हाथ दे चुके हैं, हजरत के मुरीद हो चुके हैं। और खुश नसीब वो भी होंगे जो हजरत के हाथ पे हाथ देकर हजरत के मुरीद हो जाएंगे। और इसमें हजरत का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई सोचता है कि हम मुरीद हो जाएंगे, हजरत का फ़ायदा। हजरत का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो हमारा है ना, हमारा फ़ायदा है। हम जब मुरीद हो जाएंगे फैज़ हमको मिलेगा और हजरत के वसीले से हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। तो कोई ये ना सोचे मुरीद होकर या खलीफा बनकर कि हजरत पे एहसान है, ये हजरत का एहसान है जो अपनी खिलाफत अता फरमा देते हैं और लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं। और जब कोई खलीफा या मुरीद बन जाता है वो फ़ख्र करता है कि फ़लाँ का वो खलीफा है, फ़लाँ के मुरीद है। तो आप खुश नसीब हैं, हजरत के हाथ पे हाथ दीजिए अगर मुरीद कहीं से नहीं हुए हैं। ये हमारी बख्शिश का ज़रिया है। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।